कांग्रेस अध्यक्ष, हम सबके नेता माननीय राहुल गांधी जी, प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, हमारे डिप्टी सीएम पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी, सेवा दल के प्रमुख लालजी देसाई, यहाँ उपस्थित हमारे सेक्रेटरीज विवेक बंसल जी, तरुण कुमार जी, काजी निजामुद्दीन जी, CWC के मेंबर रघु मीणा जी, सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष राकेश पारीक जी, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी रघु शर्मा जी, BD कल्ला जी, प्रताप सिंह चरियावास, प्रमोद जैन जी, रमेश मीणा जी, ममता भूपेश जी, भजनलाल जी जाटव, सुखराम जी विश्नोई, तमाम उपस्थित सेवा दल के तमाम पदाधिकारीगण, भाई और बहन, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से राहुल जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राहुल जी जब से कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने हों या महामंत्री थे या अध्यक्ष बने हों, उनके जहन में हमेशा सेवा दल और ये हमारा सौभाग्य है। सेवा दल की स्थापना जब से हुई है, हार्डिकर साहब के ज़माने से ही, समय के साथ साथ में, चाहे गांधी जी थे या पंडित नेहरू थे, सभी के साथ में सेवा दल का गहरा रिश्ता रहा। सब आपको जानकारी में है। और पंडित नेहरू इसलिए कहा करते थे सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है। वो सेवा दल के साथी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं। मैं उनका भी अपनी आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है ये अधिवेशन जो बहुत लंबा है, उसका अपना तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना संबोधन दे रहे हैं। सेवा दल के कार्यकर्ताओं का सबसे पहले उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता को बरकरार रखने के लिए हमें फिर से जी जान से जुटना होगा, कांग्रेस को विजय दिलाने के लिए। और मिशन 25 को लेकर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। हमने जो वादे किए उनको महज 2 महीने के भीतर हमारी सरकार ने उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सबकी उस जमाने में सेवा दल की ट्रेनिंग भी हुआ करती थी। इस प्रकार से सेवा दल ने अपना एक अधिकार था, उसने निभाया, धर्म को निभाया। और मुझे खुशी है जब भी कहा गया कि राजीव जी प्रधानमंत्री बने थे और जहाँ जहाँ वो गए, मैं जहाँ जा रहा हूँ उसके बाद में जो की समस्याएं हैं, लोगों की भावना है, जो लोग वादे करते हैं, उसका फॉलो कौन करेगा? सबसे बड़ा विश्वास किया गया सेवा दल। सेवा दल प्रधानमंत्री फॉलो प्रोग्राम पर नजर रखेगा। इस प्रकार का महत्व सेवा दल को से मिला है। राम जी भाई कह रहे थे भयंकर 3,000 राजीव जी उस वक्त में प्रधानमंत्री थे। 3 दिन की यात्रा, विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा 3 दिन तक कोई प्रधानमंत्री बाई रोड गाड़ी चला करके उस वक्त सोनिया गांधी जी के साथ राजस्थान के 9 जिलों में दौरे की, गाँव में गए, सुख दुख पूछा गाँव वालों को, देखा, इस प्रकार जिस रूप में सेवा दल साथ जो में भी उसको हम कभी भूल नहीं सकते। देश में है, अभी चंद्रबाबू नायडू जी कह रहे थे किस प्रकार के हालातों में हमें चुनौती को स्वीकार करना, किस प्रकार हमें
आने वाले चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी निभानी है। देश में आज जो घृणा का माहौल बना रखा है, अविश्वास का है, नफरत का है, संवेदनहीनता का है, हिंसा का माहौल है, उसका मुकाबला हमें करना है और हमें करने में दमखम हम लोगों में। राहुल गांधी जी कह चुके हैं, हमें देशवासियों को संदेश दे चुके हैं, हमारा कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, सिद्धांतों की, नीतियों की लड़ाई है और वो हम जम के लड़ेंगे और अंतिम विजय सत्य की होगी। और सत्य राहुल गांधी के साथ में, कांग्रेस के साथ में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप हम सबके ये फर्ज बनता है किसानों का भला हो, उनमें खुशहाली आए, किस प्रकार से युवाओं को रोजगार मिले, बड़े रूप में वो एजेंडा होता है। महंगाई कैसे कम हो सके वो एजेंडा होता है। करप्शन कैसे मिट सके, जवाब। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने राफेल को मुद्दा बनाया, रोज पर्चे खुलती जा रही है, रोज के रोज आप देखते होंगे समाचार पत्रों में जवाब वो जरूर आ रहे हैं, लोग संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के हालात में आज ये बड़ा मुद्दा बना है। इस संदेश को लेकर आपको जाना है गांव-गांव में, किस प्रकार से बड़े रूप में जो भ्रष्टाचार किया गया है और जवाब नहीं आ रहा। लोकतंत्र में जवाब आना बहुत आवश्यक होता है। इस रूप में राहुल जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। जिस प्रकार हमारी यूपीए गवर्नमेंट ने यूपीए की तब जो नरेगा जो महात्मा गांधी के नाम से समर्पित है, पूरे विश्व में ऐसी कोई योजना नहीं बनी है जो लागू हुआ, कानून बना के लोकसभा के अंदर, आज पूरे देश के अंदर प्रति व्यक्ति को किलो चावल देने का ये भी कानून बना के अधिकार दिया गया है। आरटीआई लेके आए, बड़े बड़े फैसले हुए हैं और आपको जान के खुशी ने बीपीएल के लिए, स्टेट बीपीएल के लिए, अंत्योदय योजना के लोगों के लिए हमने 2 रुपये के बजाय 1 रुपये किलो गेहूँ देने का हमने घोषणा नहीं कर दी, लागू कर दिया हम लोगों ने राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक घोषणा जो हुई अभी, न्यूनतम आमदनी, न्यूनतम आय प्रत्येक व्यक्ति की हो देश के अंदर, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। जो राहुल गांधी जी ने बात कही है उसके मर्म को आपको हमको समझने की आवश्यकता है। अगर हम मर्म को नहीं समझेंगे तो बात को हम लोग कह नहीं पाएंगे। उनके पीछे भावना क्या है, इस देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, भूखा नहीं रहे, न्यूनतम उनकी आमदनी हो, आय हो, ये बीड़ा उठाया राहुल गांधी ने। और इस बीड़े को उठाने के बाद में हम सभी का फर्ज बनता है कि हम किस प्रकार से जो भी हमारे सेवा दल के साथी हैं, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, एनएसयू के साथी हैं, कांग्रेस जन है, सबको हमें कोई संदेश को आगे पहुंचाना है। इस प्रकार से एजेंडा जो तय किया है उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आप सबको मैं आह्वान करूंगा कि राजस्थान अजमेर की ये पावन धरा पर जो ख्वाजा साहब की दरगाह भी है, पुष्कर राज तीर्थ भी है, देश में दुनिया के लोग आते हैं, पावन धाम पर आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग संकल्प लेके जाएंगे किस प्रकार आने वाले वक्त में उन चुनौतियों का मुकाबला करें जो आज देश को कमज़ोर कर रही है, लोकतंत्र को खतरा पहुँचा रही है, देश को खतरा है, संविधान को खतरा है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। और आज भी देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है, आज भी देश जानता है कांग्रेस की देश को जरूरत है
और कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जिसकी चौकियाँ पूरे देश के हर गांव के अंदर है, जिसका अपना शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास है, आज़ादी के पहले का भी और आज़ादी के बाद में भी। आप सबको मालूम किस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दे दी पर देश को एक अखंड रखा। राजीव गांधी से लोग थे पर इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। क्या नहीं किया कांग्रेस ने? आज़ादी के पहले किस प्रकार हमारे लोग जेलों में बंद रहे, त्याग किए, बलिदान किए, कुर्बानी की, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, लाठें खाई, गोलियां खाई हो, और देश को आज़ाद करवाया। उस पार्टी के बारे में ये लोग सत्ता में आए जो फाशिस्ट लोग हैं, जिनकी सोच नहीं लोकतंत्र की, वो कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। इनको पूछो, आपने तो अपनी एक उंगली भी नहीं कटाई आज़ादी के आंदोलन में, आपको क्या अधिकार है कहने का? 70 साल में क्या किया? जो कुछ भी किया आधुनिक हिंदुस्तान है वो कांग्रेस की नीतियों का, कार्यक्रमों के, सिद्धांतों का परिणाम है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः मैं राहुल जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम माननीय राहुल जी हमारे बीच में हम सबको मार्गदर्शित और उत्साहित करने जिन्होंने बताया कि विकास की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं और हमारी लड़ाई विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई है। जो लोग आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा आज भी देश कांग्रेस की ओर देख रहा है, उस मुद्दे पर काम करना लेकिन चाहते हैं, वो देश के युवाओं को कांग्रेस की वापसी केंद्र में एक बार फिर से करानी है और इसको लेकर हर किसी की